तो कोरोना एक बार फिर से क्या कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ लेकर के जा रहा है? क्योंकि मिनी लॉकडाउन तो दिल्ली में साफ नजर आ रहा है, जैसे जैसे पाबंदियां लग रही हैं। आज डीडीएमए ने प्राइवेट दफ्तर को भी बंद करने का फैसला कर दिया, यानी कि प्राइवेट ऑफिसेज बंद रहेंगे। सिर्फ जरूरी सेवा वाले निजी दफ्तरों को ही छूट दी गई है। बार रेस्टोरेंट पहले से ही बंद है। वहीं एक जोन में एक वीकली मार्केट लगाने का फैसला लिया गया है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने योग क्लासेस का भी आज ऐलान किया। होम आइसोलेटेड जो मरीज हैं उनके लिए ऑनलाइन योगा क्लासेस दी जाएंगी। हर रोज 8 क्लासेस होंगी। इंस्ट्रक्टर मरीजों को योग सिखाएंगे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। लेकिन फिलहाल पाबंदियों का ऐलान लगातार किया जा रहा है और सबसे बड़ी पाबंदी यही कि प्राइवेट ऑफिसेज को बंद कर दिया गया है। दिल्ली में अब प्राइवेट ऑफिसेज बंद रहेंगे, वर्क फ्रॉम होम रहेगा और फिलहाल जरूरी सेवा वाले ऑफिसेज ही खुल पाएंगे। तो लगातार जैसे जैसे कोरोना फैल रहा है, कोरोना की रफ्तार फैल रही है। हालांकि फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री का कहना है कि ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन बेड्स की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं क्या कुछ कहना है अरविंद केजरीवाल का, ये आपको वो सुनवाते हैं, क्योंकि कुछ ही देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, योगा क्लासेस का भी ऐलान किया। वहीं डीडीएमए भी ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शंस लगा चुका है, उसका ऐलान कर चुका है। पूरे देश भर में कोरोना के केसेस बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में भी बढ़ रहे हैं, लेकिन पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ने की रफ्तार कम हुई है। अच्छी बात है। लगभग 1,500 से 2,000 बेड्स ही भरे हुए हैं, बाकी सभी पेशेंट्स होम आइसोलेशन में। तो जो लोग होम आइसोलेशन में इस टाइम हैं उनके लिए स्पेशल योगा के और प्राणायाम के कुछ क्लासेस हम लोग शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस। वो अपने घर बैठे हमारे इंस्ट्रक्टर के साथ योग कर पाएंगे। इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। इंस्ट्रक्टर्स की एक बहुत बड़ी टीम तैयार की गई है, जिनको स्पेशल कोरोना से संबंधित कौन कौन से आसन हैं, कोरोना से संबंधित कौन कौन से प्राणायाम हैं, इनकी ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है इन सभी इंस्ट्रक्टर्स को। 40,000 इस टाइम हमने इतने इंस्ट्रक्टर्स को तैयार कर लिया है कि 40,000 लोग एक साथ कोरोना की क्लासेस कर सकते हैं। भावना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भावना, एक के बाद एक पाबंदियां भी लगती जा रही हैं, प्राइवेट ऑफिसेज बंद रहेंगे और अब योगा क्लासेस भी शुरू गई हैं। सिलसिलेवार तरीके से अगर हम देखें, अगर हम समझना चाहें तो दिल्ली में अब फिलहाल क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी और क्या क्या एहतियात है? बिल्कुल सचिन, हम कुछ वक्त अगर पहले की बात करें, दिसंबर में जैसे 200-300 केसेस आ रहे थे, जब देखा गया कि जो संक्रमण दर है 1% से ज्यादा, तो सबसे पहले येलो अलर्ट लगाया गया। इस येलो अलर्ट से ही पाबंदियां राजधानी दिल्ली में लगनी शुरू हो गई। आपको बता दें कि सबसे पहले मेट्रो बसेस को 50% कैपेसिटी किया गया, लेकिन कुछ दिन पहले उसे बदल के 100% कर दिया गया, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो रही थी। मार्केट ऑड इवन के आधार पर खुले हैं। वहीं स्कूल, कॉलेजेस, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सब पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं, जिस तरह से मामले बढ़ रहे थे। अब डीडीएमए की कल अहम बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि रेस्टोरेंट और होटल्स को बंद किया जाए। जो बैठ के खाना खाने वाली लोग पहुंचते हैं, वो अब नहीं वहां पे बैठ के खाना खा सकेंगे। उनके लिए टेक अवे और होम डिलीवरी की सुविधा रखी जाएगी। अगर बात करें कि आज जो डीडीएमए की नई गाइडलाइंस आई हैं, उसमें यह कहा गया है कि प्राइवेट ऑफिसेज जो 50% क्षमता के साथ चल रहे थे, उन्हें भी पूरी तरीके से बंद किया जाए। अब वो कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इसके पहले जो सरकारी दफ्तर थे, दिल्ली सरकार के जितने भी ऑफिसेज है, एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के, जैसे मेडिकल, पुलिस, तमाम सारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो काम पर आ रहे हैं, उन्हें छोड़कर सारे कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। तो ऑफिसेज बंद है, स्कूल्स बंद हैं। हम देख रहे हैं कि मेट्रो और बसेस में 100% कैपेसिटी है। अब आज से हमने देखा कि प्राइवेट ऑफिसेज के लोगों को भी वर्क फ्रॉम होम करना होगा। ये तमाम पाबंदियां लगाई जा रही हैं इसलिए सचिन, क्योंकि हम देख रहे हैं केसेस बढ़े हैं। भले कल 19,000 केसेस आए, इसके पहले 22,000 मामले आए थे, कमी हुई है। सीएम केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि देखिए ओमिक्रॉन माइल्ड है, होम आइसोलेशन में ज्यादा मरीज हैं, इसीलिए आज ऐलान किया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से कि होम आइसोलेशन के मरीजों के लिए
योग क्लासेस शुरू की जा रही हैं ताकि जो उनकी इम्यूनिटी हो वो बढ़े। तो योग और प्राणायाम की क्लासेस शुरू की जा रही है उन मरीजों के लिए जो होम आइसोलेशन में है, और वो चाहे तो उस क्लास को लिंक भेजा जाएगा दिल्ली सरकार की तरफ से, उस लिंक पे वो क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं कि वो किस टाइम पे उन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं। 8 क्लासेस रोजाना होंगी जिसमें हर इंस्ट्रक्टर 15 कोरोना के जो पेशेंट्स हैं जो होम आइसोलेशन में उनके साथ योग करेंगे, उनको बताएंगे कि कौन कौन से योग किया जाए जिससे कोरोना में ठीक होने में वो ठीक हो सके। देखिए, सीएम ने ये भी कहा है कि योग से कोरोना जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन कोशिश की जाएगी कि इससे इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़े। हमने देखा पिछले पहली और दूसरी लहर में योग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस सरकारों की तरफ से बताई गई, लोग योग करते थे, उससे वो काफी बेटर भी फील करते थे। इसलिए इस बार दिल्ली सरकार ने योग की क्लासेस को शुरू कर रहे हैं। कल से ये योग क्लासेस शुरू हो जाएंगी ऑनलाइन माध्यम से। जो लोग अपने घर पर हैं वो मोबाइल लैपटॉप के जरिए उस लिंक पर क्लिक करके योग की क्लासेस ले सकते हैं। तो ये तमाम चीजें की जा रही हैं, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से ऑड इवन के आधार पर बाजार खुल रहे हैं, भीड़ भी मार्केट्स में कम देखने को मिल रहा है। लोग भी सचेत हैं क्योंकि लोगों को भी अब ये डर लगने लगा है। देखिए, पैनिक सिचुएशन हम नहीं पैदा कर रहे हैं, हम बस बता रहे हैं कि सचेत रहिए, लापरवाही ना बरतिए, मास्क जरूर पहनिए क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन के मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में दिल्ली सरकार ने बहुत एहतियात लेते हुए बहुत सारी पाबंदियां लगा दी हैं, जिसमें होटल रेस्टोरेंट बंद है, प्राइवेट सरकारी दफ्तर भी काम करने वाले कर्मचारी अब घर रह के काम करेंगे। तो कल से दिल्ली की जो तस्वीरें होंगी थोड़ी सी हम देख सकते हैं कि बदली हुई होंगी। मेट्रो और बसेस में जिस तरह से हम भीड़ देखते थे, ऑफिस जाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती थी, तो उसमें जरूर कमी आएगी। ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जो संक्रमण दर है वो इस वक्त 25% तक पहुंच चुका है, और हमने देखा था दूसरी लहर में जब 28% सबसे ज्यादा संक्रमण दर था, उस वक्त दिल्ली की क्या स्थिति थी। ऑक्सीजन की कमी थी, लोगों को बेड नहीं मिल रहा था, त्राही त्राही जैसी सिचुएशन थी, और हमने देखा था लोग अपनों को खो रहे थे। हॉस्पिटल्स के बाहर किस तरह से लोग लाचार खड़े हुए थे। लेकिन इस बार जो स्थिति है काफी बेटर है। हॉस्पिटल्स में बेड्स खाली हैं, ऑक्सीजन बेड्स खाली है, वेंटिलेटर्स में भी इतने ज्यादा लोग नहीं हैं कि बहुत ज्यादा चिंता करने की हमें जरूरत है। बस एहतियात बरतने की जरूरत है, लापरवाही लोग ना करें, भीड़ भाड़ में ना जाए, क्योंकि संक्रमण जो है वो तेजी के साथ, ओमिक्रॉन जो है वो बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। जी, और किसी तरीके का कोई टाइम फ्रेम भी रखा गया है कि दोबारा स्थिति को कब मॉनिटर किया जाएगा, इन रिस्ट्रिक्शंस को, इन पाबंदियों को कब मॉनिटर किया जाएगा, या फिर देखा जाएगा कि कुछ चीजें और बढ़ानी है या फिर वापस लेनी है? देखिए सचिन, लगातार हम देख रहे हैं हर हफ्ते डीडीएमई की बैठक हो रही है। पिछले डीडीएमई की बैठक में फैसला लिया गया था कि शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू लगाए। उसके पहले नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी है, और इस हफ्ते जो सोमवार को बैठक हुई उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। हम कह सकते हैं कि राज्य सरकारें हैं वो सतर्क हैं। दिल्ली सरकार हर हफ्ते मीटिंग कर रही है, हर हफ्ते ये जायजा लिया जा रहा है। इसी बीच हम एलएनजेपी अस्पताल में हमारी मौजूदगी है, और खुद अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव थे, नेगेटिव आने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वो क्या तैयारियां कर रहे हैं, दिल्ली सरकार कितनी मुस्तैद है, कितने बेड्स हैं, ऑक्सीजन की अभी क्या मात्रा। हम दिखाना चाहेंगे तस्वीर, आप देखिए इस वक्त हम एलएनजेपी सीएम केजरीवाल खुद अंदर गए हैं इस बात का जायजा लेने के लिए कि अस्पताल में बेडों की संख्या, क्या आपको पता है कि कोरोना मरीजों के लिए डेडिकेटेड अस्पताल है, ऐसे में यहाँ पर सबसे ज्यादा बेड है। इस अस्पताल में क्या तैयारियां हैं, मेडिसिन की क्या तैयारियां है, स्टॉक कितने हैं, ऑक्सीजन की मात्रा किस तरह से है, क्योंकि आने वाली परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार यहाँ पर हर चीज का जायजा ले रही है। आपको पता होगा कि कोविड सेंटर्स तैयार किए जा रहे हैं, वहां पर बेडों की संख्या जो है बढ़ाई जा रही है कि अगर स्थिति खराब होती है तो ऐसे में बेड्स की कमी ना हो। जैसा पिछली बार हमने तस्वीर देखी तो ऑक्सीजन जो है 900 मीट्रिक टन है इस वक्त। कल सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने इस बात को बताया। तो पूरी तैयारियां इस वक्त दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही है कि आने वाली परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए। देखिए केसेस जो हैं अभी नेटल का भी पूरा यहाँ पे प्रबंध किया हुआ है कि अगर कोरोना से संबंधित मदर है, उनके जो बच्चे होते हैं उनके भी पूरा इंतज़ाम किया गया है। अभी इस टाइम तो पूरी दिल्ली से लगभग सब जगह से यहीं पे भेजे जा रहे हैं, केसेस रेफ़र किए जा रहे हैं डिलीवरीज के लिए। दिल्ली के बाहर से भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। पिछली वेव के मुकाबले में ये वेव बहुत माइल्ड है। ये ऊपर वाले का शुक्र है कि हम लोग सब एक बहुत माइल्ड वेव से डील कर रहे हैं, नहीं तो दूसरी जो अप्रैल में वेव आई थी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। इस वक्त जैसे 136 मरीज ओमिक्रॉन कोरोना के यहाँ पे अभी भर्ती हैं। मैं इनसे पूछ रहा था इन 136 में से कितने पेशेंट्स हैं जो कोरोना का बीमारी लेके आए थे। जैसे कई पेशेंट्स हैं जो कैंसर के लिए कोई आया इलाज कराने, तो उसका जब टेस्ट किया तो उसमें कोरोना निकल आया। किसी की हड्डी टूट गई, वो अपना उसके लिए आया, उसका इलाज किया, उसका चेक किया तो उसमें कोरोना निकल आया।
ऐसे कितने पेशेंट्स हैं 136 में से जो ये कह के आए थे जी मेरे को कोरोना है, मुझे कोरोना का इलाज कराना है। 136 में से केवल 6 पेशेंट्स ऐसे हैं जो कोरोना के इलाज के लिए आए थे। बाकी 136 में से 130 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें इंसिडेंटली कोरोना निकला। वो किसी और बीमारी के लिए आए थे लेकिन इंसिडेंटली कोरोना निकला। पहले आप लोगों को याद होगा कि जब अप्रैल में वेव आई थी, उस वेव में तो लोग कोरोना के लिए ही इलाज कराने के लिए आ रहे थे। लोगों की ऑक्सीजन डाउन हो रही थी, लोगों को तरह तरह की तकलीफें हो रही थी और उसकी वजह से लोग आ रहे थे। ऐसे लोगों की संख्या इस बार बहुत ज़्यादा कम है। तो पूरे दिल्ली में आज जो 2-2.5 हज़ार के करीब लोग अस्पतालों में एडमिट भी है, टोटल सारा मिला के, उनमें मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होगी जो केवल कोरोना की बीमारी के लिए अस्पताल में आए। मोस्टली इनमें ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि इंसिडेंटली उनको कोरोना है। तो दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है। अगर बड़ी संख्या में केसेस बढ़ते भी हैं, लेकिन केसेस का नंबर बढ़ रहा है, केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन अस्पतालों के अंदर लोग मरीज कम भर्ती हो रहे हैं। अस्पतालों के तौर पे हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन कुदरत की कृपा है कि हम अभी इस वक्त लोगों की हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत नहीं पड़ रही और डेथ्स भी इस बार बहुत कम है। अरविंद, कल केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने चिट्ठी लिखी है और तैयार करने को आईसीयू सब दिल्ली की व्यवस्था क्या है, क्योंकि उस लिहाज से भी अगर देखें तो उनका कहना है कि हो सकता है कि आने वाले समय में इसकी जरूरत पड़े, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी तैयारी 37,000 बेड्स तक तैयार वो करने की है। हमने अभी तक 37,000 सारी अपनी कैपेसिटी इस्तेमाल नहीं की है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम 37,000 बेड्स तक तैयार करके 10,000 11,000 आईसीयूज हम दिल्ली में तैयार कर सकते हैं, लेकिन अभी उतनी ज़रूरत पड़ नहीं रही है। एक सवाल और है अरविंद, जैसे आपने खुद ने कहा कि 136 में से 130 मरीज वो हैं जो कोमॉर्बिड हैं और कोमॉर्बिड होने के बाद उनको इन्फेक्शन यहाँ मिला, तो ऐसे में मौत भी उन्हीं लोगों की ज़्यादा हुई है। तो उसके लिए स्पेशली कुछ आप लोगों ने इंतजाम किया है, क्योंकि आज ये ऑर्डर भी निकाला है आप लोगों ने? नहीं, मैंने वही कहा कि वो लोग किसी और बीमारी के लिए इलाज कराने के लिए आए थे और इंसिडेंटली उनको कोरोना भी मिला। तो वो जिस भी बीमारी का इलाज कराने के लिए आए थे उस बीमारी का इलाज तो हम कर ही रहे हैं। मान लीजिए कोई कैंसर का इलाज कराने आया, उनका कैंसर का भी इलाज चल रहा है और कोरोना का भी इलाज चल रहा है। वो मान लीजिए किसी का फ्रैक्चर था वो कराने आए, हार्ट की प्रॉब्लम थी वो कराने आए, उसका तो इलाज चल ही रहा है। अस्पताल हमारे पूरी तरह से इक्विप्ड है उस बारे में। सर, लेकिन उन लोगों को निश्चिंत करा जाएंगे, क्योंकि जब आपने ये नए आदेश पाबंदियां लगाई हैं, क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं तो पाबंदियां लगनी ही थी, लेकिन बहुत से लोग हैं जो सोच रहे हैं कि वो बेरोजगार हो जाएंगे या पलायन जैसी स्थिति के लिए। मैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस बहुत 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 मजबूरी में लगाने पड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे लिए दोनों को बैलेंस करना बहुत डेलिकेट है। एक तरफ लोगों के रोजगार पे बनी हुई है, अगर आप रिस्ट्रिक्शंस लगा दें तो लोगों के रोजगार पे आ जाती है, और दूसरी तरफ अगर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं तो आपकी सेहत और आपकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि रिस्ट्रिक्शंस को जितना जल्दी हो सकेगा हम उठा देंगे और कम से कम समय में और कम से कम रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करेंगे। लगता है दिल्ली में कोविड की पीक आ चुकी है या कब तक आप एक्सपेक्ट करें, क्योंकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं 50-60 हज़ार पीक के टाइम पे आएंगे, आपको क्या जानकारी मिली है? कोई भी कुछ कह नहीं सकता। मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी कुछ कह नहीं सकता, लेकिन पिछले 3 दिन से मामले जो हैं दिल्ली के अंदर ये लगभग 20,000 के करीब, मेरे ख्याल से पहले दिन 22,000 आए थे, 3 दिन पहले, कल शायद 19,000 आए थे, आज जो शाम की रिपोर्ट आएगी उसमें 20,000 के करीब आएंगे। तो 20-22,000 के करीब मामले और 24% 25% के आसपास पॉजिटिविटी रेट पिछले 2-3 दिन से चल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे बढ़ेंगे नहीं, बढ़ भी सकते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं, देखते हैं, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, लेकिन हम सारी इवेंचुअलिटीज के लिए तैयार हैं। ये क्योंकि मैं जो सवाल मैं पूछ रहा था उसमें लोगों का ये डर है कि कहीं अब आप इस हफ्ते या लॉकडाउन नहीं लगा रहे, चिंता मत कीजिए। ये भी बात सामने आ रही है कि दिल्ली में तो रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन आसपास की जो यूनिट है, क्या ये मैं केंद्र सरकार से अपील करूंगा। डीडीएमए की बैठक में भी जो केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि दिल्ली के अंदर केवल रेस्ट्रिक्शंस लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको पूरे एनसीआर को कवर करना पड़ेगा, और उन्होंने आश्वासन दिया कि वो पूरे एनसीआर के अंदर इन्हीं रेस्ट्रिक्शंस को करवाएंगे। थैंक यू। अरविंद केजरीवाल एलएनजेपी हॉस्पिटल का जायजा लेते हुए फिलहाल उन्होंने कहा कि 136 मरीज हैं जो कि कोरोना से संक्रमित हैं, लेकिन
वो कोरोना की बीमारी के कारण अस्पताल में नहीं आए थे, वो अलग अलग बीमारी से पीड़ित थे और उनको कोरोना पॉजिटिव हो गया। लेकिन इस बार की जो कोरोना वेव है वो काफ़ी ज़्यादा पहले के मुकाबले जो है उसका प्रकोप थोड़ा कम है, लेकिन हम पूरी एहतियात बरत रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस पर भी पूरी नज़र बनाए हुए हैं। वहीं डीडीएमए का तो एक तरफ कोरोना को लेकर के अरविंद केजरीवाल कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस और एहतियात दिल्ली में बरतने की, और ये तस्वीरें देखिए, फिलहाल ये कर्नाटक की तस्वीर है। अब क्या इस तरीके से कोरोना हराया जा सकता है? ये कर्नाटक की तस्वीरें हैं जहां कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोई आदमी मास्क पे नजर नहीं आ रहा है, भारी संख्या में लोग मौजूद हैं, इतनी भीड़ मौजूद है। ये देखिए, कुल मिलाकर के राजनीतिक दल लगता है अब भी गंभीर नहीं है। यह कर्नाटक के रामनगर में कांग्रेस की पदयात्रा है। ये कांग्रेस निकाल रही है पदयात्रा और उसमें जबरदस्त भीड़ दिखाई दे रही है। अब ये कोरोना को आमंत्रण देना नहीं है तो और क्या है। ओमिक्रॉन जो कि लगातार इतनी तेजी से फैलता चला जा रहा है, इस बीच जहां बात हो रही है लॉकडाउन की, वहां दूसरी तरफ एहतियात देखिए। हालांकि चुनाव आयोग ने तमाम जितने चुनावी राज्य हैं उनमें तमाम रैलियों पर पाबंदी लगाई है, लेकिन ये कर्नाटक में पदयात्रा आज कांग्रेस को निकालनी थी। अब ये कर्नाटक में पदयात्रा निकाल रही है कांग्रेस या फिर कोरोना को आमंत्रण दे रही है, ये खुद आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। भारी भीड़ है, बगैर मास्क के, बगैर किसी सोशल डिस्टेंसिंग के लोग यहाँ पर कोरोना के ऐसे हालात में बीच सड़क पर। तो कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुई कांग्रेस की पदयात्रा, कांग्रेस के बड़े अधिकारी, हालांकि राहुल गांधी जो है वो नए साल के लिए बाहर थे, आज ही लौटे हैं, आज बैठक जरूर कर रहे थे, लेकिन ये तस्वीरें जरा उनको जरूर देखनी चाहिए कि देश में जिस तरीके के हालात हैं, तो अब भी कांग्रेस की पदयात्रा कर्नाटक में इस तरीके से चल रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.